Praise the Lord and Shalom everyone. So today video topic is कि हमारी मांगने की इच्छा कैसी है, यानी कि टू टाइप्स, नेगेटिव और पॉजिटिव। हम किस इच्छा से आज परमेश्वर से मांगते हैं। सो आज हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स 7। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बाइबल में लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है, इस वर्स को बहुत सारे लोग जानते हैं और इस वचन के ऊपर बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। बट हमारा फेथ इस वचन के ऊपर कैसा है, हमारा बिलीव कैसा है? अगर हमारा बिलीव इस वचन के ऊपर हाई लेवल के ऊपर है तो ऑफकोर्स जो चीज़ हमने डिज़ायर की है वो मिल जाएगी। और अगर हमारा फेथ नॉर्मल पर है तो भी शायद परमेश्वर हमें दे, बट देने में शायद देर हो सकती है। अगर हमारा फेथ ही नहीं है इस वचन के ऊपर तो फिर हमें कैसे मिलेगा? या फिर वचन को रीड करते हैं तो जब इसमें लिखा है ना कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो हमें किस तरीके से मांगना और किस तरीके का फेथ हमारा बिल्ड होना चाहिए। सो हमें जो अपनी डिज़ायर है परमेश्वर के लिए हाई लेवल के ऊपर हमें अपनी फेथ रखनी है, और जो डिज़ायर है वो हमें अपनी डिज़ायर को कम नहीं होने देना। क्योंकि जब हम डिज़ायर को कम करेंगे तो वहाँ पर शैतान अपॉर्चुनिटी लेगा, और जब शैतान वहाँ पर अपॉर्चुनिटी लेगा तो वो वचन कभी पूरा नहीं होने देगा हमारी लाइफ में। तो वैसे ही जब हम मांगते हैं परमेश्वर से तो हमेशा भली इच्छा से मांगना, किसी बुरी इच्छा से नहीं मांगना। अगर हम परमेश्वर से मांग रहे हैं और हमारे अंदर गलत चीज़ें हैं और हम गलत इच्छा से मांग रहे हैं, क्या होता है ना कि हम चर्च आ रहे हैं और हमारे अंदर ऐसी अभी बहुत सारी कमियां जो नहीं जा रही, बट हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें उसके लिए कंटिन्यूस प्रार्थना करती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे जाएगी। और वैसे ही जब हम किसी भी चीज़ को परमेश्वर से मांग रहे हैं तो हमें भली इच्छा से मांगना है। भली इच्छा मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग से मांगना है। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब हमारे सोच विचार अच्छे होने चाहिए। और जब हमने मांगा तो जो हमारा जो मांगने का जो मेन मकसद है उस मकसद में हमें शैतान को एंट्री नहीं करने देनी है। मतलब कि जब हम उस चीज़ को मांग रहे हैं तो हमें अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से यीशु मसीह पर बिलीव करना है, फेथ करना है। और जब हम मांग रहे हैं किसी भी चीज़ को तो हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो नेगेटिव थिंकिंग है वो, जब नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर आती है तो वो शैतान जो है अपनी अथॉरिटीज़ को हमारे अंदर बिल्ड करने लगता है, अपने अधिकारों को बिल्ड करने लगता है। तो जब हम परमेश्वर के पास जाएं और जब हम परमेश्वर से मांगे तो हमारे अंदर अच्छी इच्छा होनी चाहिए। मतलब कि एक सही सकारात्मक इच्छा होनी चाहिए। जब हम सकारात्मक इच्छा से मांगते हैं तो परमेश्वर अपने मांगने वालों के लिए हर एक चीज़ पूरी करता है, और वो अपने बेटों के लिए हर एक चीज़ पूरी करता है। तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? बाइबल में लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसका बच्चा अगर रोटी मांग रहा है तो उसका फादर उसे स्टोन दे रहा है, या फिर मछली मांग रहा है तो उसे सांप दे रहा है। ऐसा जब ऐसे हमारे फिजिकल फादर ही नहीं करते, जो हमारे मतलब अभी के फिजिकल फादर है संसार के, जो हमारे मतलब अभी माता पिता हैं, जब वही हमें कुछ गलत चीज़ नहीं देते तो फिर हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसने तो हमारे लिए ऑफकोर्स इतनी अच्छी डिज़ायर और इतने अच्छे प्लान्स को हमारी लाइफ के लिए बना के रखा हुआ है, तो फिर वो क्यों नहीं देगा? और जब हम उससे मांग रहे हैं तो वो क्यों नहीं देगा और उस काम को क्यों नहीं पूरा करेगा? तो जब हम सोचते हैं ना कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते जा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है कि हमारी मांगने की जो थिंकिंग है वो कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मतलब कि गलत जा रही है या सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम सही डायरेक्शन में जा रही है तो हमारे लिए वो सारी चीज़ें पूरी होती जाएंगी और हमें फिर डरने की या फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम मांग रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है तो हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हम अभी गलत इच्छा से मांग रहे हैं। जब तक हमारी इच्छा सही नहीं होगी तब तक परमेश्वर हमें देगा ही नहीं। और ऐसा होता है कि जिस काम के लिए हम जैसे कि अभी हम कोई भी काम है, एक तो बहुत बड़ा काम है, और उस काम के लिए अगर हम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है तो उस जो सीनियर्स होते हैं वो भी हमें उस काम को करने की अथॉरिटी नहीं देते, क्योंकि अभी हम उसके लिए बनाए ही नहीं गए हैं। जब तक हम पूरी तरीके से बनने ही नहीं होंगे उस काम के लिए तो फिर वो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही परमेश्वर है, जब हम मांगते हैं परमेश्वर से, अगर परमेश्वर हमारे अंदर देखता है कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है वो, तभी परमेश्वर हमारे लिए उन कामों को पूरा करता है। तो अगर हमारे अंदर उस चीज़ को रिसीव करने की कैपेसिटी होगी तो परमेश्वर देगा। और जब हम मांगते हैं परमेश्वर से तो दो चीज़ें मैटर करती है कि हम किस इच्छा से मांग रहे हैं, गलत इच्छा से मांग रहे हैं या सही इच्छा से मांग रहे हैं, और हमारे अंदर उस चीज़ को करने के लिए अभी कैपेसिटी है या नहीं है। अगर हमारे अंदर उस चीज़ को करने की कैपेसिटी होगी और
हम उस काम को पूरी तरीके से कर पाएंगे, परमेश्वर को भरोसा होगा तो फिर वो ऑफकोर्स हमारे लिए उस चीज़ को पूरी करेगा। अगर हम ही अभी थोड़े गड़बड़ा रहे हैं हर एक काम में, तो फिर परमेश्वर उस काम को हमारे लिए पूरा नहीं करेगा। चाहे हम दिनों रात प्रार्थना करें, चाहे कुछ करें, परमेश्वर आप पूरा ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारा जीवन सही नहीं है तब तक परमेश्वर हमें उस चीज़ को कैसे दे देगा। तो वैसे ही जब हमारे ऊपर एक राज्य को संभालने की अथॉरिटी होगी, मतलब हमारे अंदर सारे गुण होंगे एक राज्य को संभालने के लिए, तभी हम किंग बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो जब जो किंग होता है वो पूरे राज्य को संभालने की पूरी शक्ति होती है, उसके अंदर वो पूरी कैपेसिटी होती है, तभी उसके पास राज्य आता है। तो वैसे ही जब हमारे अंदर राज्य को संभालने की क्षमता होगी, तभी परमेश्वर हमारे सामने राज्य खड़ा करेगा।